नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2024 से 26 के लिए जो है आवेदन फॉर्म जो है शुरू हो गया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप अपना आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना कोई गलती किए। साथ में जो 12th अपेयरिंग वाले छात्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और दूसरे राज्य के छात्र हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो वो कौन से छात्र है, साथ में योग्यता की क्या आपकी लगेगी, डॉक्यूमेंट और फी आपका क्या लगेगा, मतलब कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये भी हम बता देते हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट सब जो है पास में हो। 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जातीय प्रमाण पत्र लगेगा और इसके बाद प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि आप अप्लाई करते हैं तो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और फोटो आपका रिसेंटली का होना चाहिए। ठीक है। अगर कॉलेज की फ़ी कर ले तो 2 ईयर का जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी रखा गया है, जनरल EWS BC और EBC यानी कि 10,000 पर ईयर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और SC ST वाले का 6,000 पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो 60,000 पर ईयर जो है जनरल EWS और BC EBC के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए जो है 60,000 पर ईयर, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में दोनों के लिए इक्वल है। ऑनलाइन आवेदन की बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 2 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बनेगी और आपके चॉइस के आधार पे जो है आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो 10+2 में आपके 50% अंक होने चाहिए। ठीक है। और जो मतलब आरक्षित कोटि के उम्मीदवार होंगे SC ST के, उनके 45% अंक पे भी उनका जो है फॉर्म अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है। और 50% अंक के साथ जो मौलवी या उर्दू के पाठ्यक्रम में पढ़ाई की हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो साथ में ये कहा गया है कि DLED पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो 2024 की उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो जो इस बार एग्जाम देंगे वो भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जब आपका रिजल्ट आए तो उसमें 50% जनरल OBC का नंबर रहना चाहिए और जो SC ST है उनका 45% नंबर आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी फॉर्म है छात्र है जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो कहा गया है कि आलोक यानी कि पत्रांक संख्या 12 विविध 11/2016 के अकॉर्डिंग दिनांक 13/12/2022 को ये नियम लगाई गई थी, और उसमें कहा गया था कि जो छात्र शास्त्रिक पॉलिटेक्निक या ITI किए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपने 10+2 में यानी कि इंटर में आपने कोई बिजनेस कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने माध्यमा के बाद इंटर या अथवा फोकनिया के बाद इंटर का पढ़ाई किए हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर ले तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 17 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो है 40 वर्ष है। ठीक है। प्रक्रिया देख लीजिए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका जो है प्रक्रिया होगा, और जो पास होने के लिए जो आपकी देखेंगे तो कुछ % सीट इसमें सिक्योर किए गए हैं। और नीचे देखेंगे तो जो प्रवेश पत्र है यहाँ पे 120 जो है प्रश्न होंगे, और उसमें आपको इसके अकॉर्डिंग टाइमिंग दिया गया है 150 मिनट का, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात कर ले तो आपके जो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और तर्क विश्लेषण से आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। अगर देख ले तो 25-25 जो है क्वेश्चन सामान्य गणित और हिंदी से रहेंगे, और उसका मार्क्स आपको 25-25 मिलेगा। विज्ञान में 20 रहेंगे, सामाजिक अध्ययन में 20 रहेंगे और सामान्य अंग्रेजी में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तार्किक और विश्लेषण में 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसका 10 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। अगर पास होने के लिए देख ले तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है एग्जाम में वो 35% जो है SC यानी कि जनरल OBC के EBC के लिए, और SC ST के जो उम्मीदवार है उनको 30 नंबर लाना पड़ेगा। आवेदन की बात करें तो आवेदन जो है आपको 960 रुपये लगेगा, जो जनरल, सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि या पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा के है। वही SC ST और दिव्यांग वाले को 760 रुपये लगेंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है।
दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे dledbihar.com। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो DLED 2024 से 26 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पाओगे आएंगे तो विज्ञापित यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, अपना नेम देना है, कंफर्म नेम देना है, मतलब दोबारा से नेम देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड आपको क्रिएट। देखिए पासवर्ड आप ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें नंबर भी होना चाहिए, कैप्चा भी होना चाहिए और जो है आपका अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। जैसे RAM@512 हज आप कर सकते हैं और दोनों में आप कन्फर्म जो है पासवर्ड बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे और रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। अब जब रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे OTP आप दीजिएगा और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा आपका जो है यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली लिख देगा। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिला है, आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा, जो कि 1 2 3 4 टर्म में आपका जो है फॉर्म यानी कि आप चाहे तो इंटरफेस का उपयोग करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो है कहा गया है प्लीज डू नॉट लॉग आउट विदाउट सेविंग द फॉर्म, प्लीज रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर द फिलिंग द फॉर्म। सब तो मैंने बता ही दिया कि किसको फॉर्म अप्लाई करना नहीं करना है। यहाँ पे आप आओगे, यूनिक आईडी डालोगे, अगर आपके पास है तो डालोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। ये जो है मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपका करना है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गार्जियन का डिटेल्स आपको देना है, मदर्स नेम दोगे, री मदर्स नेम दोगे, ठीक है। और इसके बाद कैंडिडेट अपना नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे और री इंटर मदर्स नेम करेंगे फादर्स नेम में, फिर इंटर जो है फादर्स नेम करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप आओगे तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कैलेंडर से। री एंटर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। 2 बार सारे डिटेल्स को देना है। करेंट एज आपको आपके काउंट किए जाएंगे, 17 वर्ष कम से कम आपका रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों करना है कि आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और री एंटर जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार स्टेट के निवासी है तो यहाँ पे आप येस करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। येस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड अपना करना पड़ेगा जो भी आपका जातीय प्रमाण पत्र है। एक और बात दोस्तों, अगर आप नो यहाँ पे करते हैं तो आप अदर स्टेट की, अगर आप डोमिसाइल ऑफ बिहार नहीं है तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जो है UR रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी रहेगा। और अगर आप येस करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है नीचे करेंगे, जैसे बता देता हूँ मैं। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई आप कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, री एंटर कैटेगरी, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है वो देख लेंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे डू यू बिलोंग टू डिफरेंट एबलेट कैटेगरी, अगर आप करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। नीचे जितने भी चीज़ें दी गई है, ठीक है, एक्स पर डिपेंड पर्सन, सब में आप नो कीजिएगा। नीचे आप एजुकेशन डिटेल्स में आएंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपने जो है उर्दू सब्जेक्ट से 12th पास किया है, तो आप अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो आप नो कीजिएगा। अगर आप यस किए हैं तो दोनों में यस कीजिए करना होगा। यहाँ पे आप जो है इंटर का फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे, कौन से फैकल्टी आपने पढ़ा है, साइंस यानी कि आर्ट या कॉमर्स जो भी है। यहाँ पे री एंटर फैकल्टी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये पास एग्ज़ाम पास है, ठीक है, वेदर यू द इंटरमीडिएट एग्जाम द पास, अगर आप पास है तो यहाँ पे यस लिखेंगे और अगर आप पास नहीं है तो नो लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला कि अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पासेड नहीं है तो अपेयरिंग में यस कीजिएगा और अगर पासेड होइएगा तो यस कीजिएगा। यहाँ पे आप जो है अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे यहाँ से उनका फैकल्टी पूछा जाएगा और कोर्स डिटेल्स यहाँ पे आपके सारे पूछे जाएंगे। अब जो यहाँ पे ये करेंगे पासेड लेवल में, अगर आप नो करते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके एडमिट कार्ड डिटेल्स पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप एस करते हैं तो आपके सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप मैट्रिक का डिटेल्स दीजिएगा पूरा, जिसमें नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ओबिडेंट मार्क्स, डिवीजन। नीचे आप इंटर में भी ये सारे आपको फिल कर देना है, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर, रोल कोड, पासिंग ईयर, मार्क्स, ओबिडेंट। यहाँ पे डिवीजन दे देंगे कि कौन सा डिवीजन आपका है 10th और इंटर में। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको डिवीजन देंगे, परसेंटेज आपको लिखना है और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में अपना मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटर का नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे और 10th का ही अपलोड कर देंगे।
इसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देंगे अपना, जो है जो भी आपका विलेज है, पोस्ट है, सब दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पे एंट्री करेंगे। और परमानेंट एंड कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। और डिफरेंट है, कॉर्पोरेट एड्रेस का होता है कि आप रह रहे कहीं और जो है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कोई और है। तो कॉर्पोरेट एड्रेस अगर आप इक्वल है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नहीं तो डिफरेंट है तो आप डिफरेंट टाइप कीजिएगा। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है इक्वल ही रहता है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। नीचे आप ड्रैग करेंगे, इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब इक्वल आ जाएगा जो आपने ऊपर फिल किया है। नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका शो करेगा जो आपने रजिस्टर के समय दिया था। आधार नंबर आप यहाँ पे देंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे करेंगे तो आपसे जो है फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपसे जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आई कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा। आपको जो है एडिट कुछ करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो पे आप क्लिक करेंगे। जब आप पे क्लिक कीजिएगा तो पे वाई यानी कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट वगैरह है तो 760 रुपये, और अगर आप जनरल EBC है तो 960 रुपये आपको पे करना है। पे वाई पैसा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि पेमेंट करते समय आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। इसके बाद आप डाउनलोड जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कर लेंगे। नॉलेजमेंट स्लिप भी आप जो डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म के बाद। अगर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कॉर्नर से लॉगिन करके आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप जो है पूरी बात को अच्छे से समझे होंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है आपको फॉर्म अप्लाई करने में तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।